ये आपका IIT जैम 2026 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 26 है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रीड अप करते हैं। क्या क्या गिवन है आपको? क्या गिवन है? एफ जी से जेड पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म गिवन है और उसके साथ साथ जी जो दिया हुआ है अबेलियन दिया हुआ है। ठीक है, जी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। ठीक है, के डिनोट्स द कर्नल, तो के जो है वो कर्नल ऑफ एफ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ जेड टू जी so that f of g is identity homomorphism। ठीक है, अब ये क्यों होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे z के बारे में क्या जानते हैं? इट इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दिस। तो आपका 1 जो है बिलोंग्स टू z है और मैपिंग ऑन टू है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ g को मैं क्या कर दूंगा? 1 पे मैप कर दूंगा। तो इम्प्लाइज f ऑफ g टू द पावर n करूंगा तो वो क्या होगा? उसको मैं क्या लिख सकता हूं? f ऑफ g डॉट g डॉट डॉट g n टाइम, और ये डॉट g का ऑपरेशन लेके चल रहा हूं मैं। अगर एडिशन है तो g प्लस जी लेंगे, डॉट है तो डॉट 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 करेंगे, और होमोमॉर्फिज्म है तो दिस इज एफ जी। तो ये क्या आ गया मेरे पास? एफ जी डॉट एफ जी डॉट एफ जी। ठीक है, और एफ जी डॉट एफ जी कितने टाइम आ रहा है? एन टाइम, तो इसको लिख सकता हूं एन टाइम एफ जी, और एफ जी क्या है मेरे पास? 1। तो यहां क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपके पास? अगर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी है तो एफ ऑफ जी टू द पावर एन जो होगा वो एन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक एच बना लूं विच इज जनरेटेड बाय जी, अगर मैं ये एच बना लेता हूं विच इज जनरेटेड बाय जी, इसका मतलब क्या होगा? इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? g टू द पावर 0 विच इज आइडेंटिटी g स्क्वायर एंड सो ऑन, g इनवर्स g माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये मैप कहां हो रहा है? 1 पे मैप हो रहा है। 1 से क्या जनरेट होता है? z जनरेट होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो मैंने H बनाया ये सब ग्रुप ऑफ G होगा एंड H आइसोमॉर्फिक टू क्या आ गया? Z आ गया। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं और मैप हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर G नॉन साइक्लिक हो गया, G साइक्लिक हो गया तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। यहां क्लियर है? अब ये देखिए, हाँ, G हैज अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z, ये डायरेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट आ गई। हमें इनकरेक्ट चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट पिक करनी है। यहां कह रहा है कि K इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ दिस। तो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, G बाई K आइसोमॉर्फिक टू क्या होता है? F ऑफ G मैपिंग ऑन टू है तो एफ जी क्या हो जाएगा? Z, सिंस F क्या है? ऑन टू। ये क्लियर है? तो यहाँ क्या कह रहा है? K इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ G। यहाँ क्या आया? Z इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ G आया। अब आपको G अबेलियन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं। ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जिसका यूज करेंगे। G अबेलियन है। नाउ इफ G बाई K आइसोमॉर्फिक टू H तो इंप्लाइज G बाई H आइसोमॉर्फिक टू K ऑलवेज होता है। अगर ग्रुप अबेलियन है तो G बाई K अगर H के आइसोमॉर्फिक है तो G बाई H K के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो यहां से G बाई Z करूंगा तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? K के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 5, तो ये आपका P ऑप्शन है। ठीक है, और यहां से ये आपका T ऑप्शन आ गया। अब A ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो A ऑप्शन के लिए हमें चाहिए 5 Z से G पे। 5 मैपिंग डिफाइन करनी है Z टू G। ठीक है, अभी हमने G टू Z ऑलरेडी ये दिया हुआ है
और उसमें ये जानते हैं कि अगर 1 को g पे मैप करेंगे तो f ऑफ g टू द पावर n पे चला जाएगा। तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, फाई ऑफ n को कहां मैप कर देता हूं, g टू द पावर n पे। डेफिनेटली ये होमोमॉर्फिज्म होगी। और अगर मैं यहां पे f फाई ऑफ n कैलकुलेट करता हूं तो दिस इज f ऑफ g टू द पावर n, और g टू द पावर n का मैप हो रहा है n पे, और ये f ऑफ फाई जो है वो z को कहां लेके जाएगा, z पे, और n को कहां लेके जा रहा है, n पे। तो यानी कि ये आइडेंटिटी मैपिंग मिल गई। तो ये ए ऑप्शन का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां फर्स्ट ऑप्शन का भी मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, सेकंड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन फॉल्स होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, फॉर ऑल नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म z टू g, जितने भी नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है z टू g एंड बीटा g टू k, द कंपोजिशन इज नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म। यहां पे देखिए बीटा कोई भी होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, तो मैं बीटा ऑफ x को क्या ले लेता हूं, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। बीटा जो है वो जीरो होमोमॉर्फिज्म ले लिया मैंने, ट्रिवियल जो होती है आपके पास। अब अगर मैं बीटा ऑफ अल्फा कैलकुलेट करूंगा, बीटा ऑफ अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो बीटा 0 है, तो ये मैपिंग क्या हो जाएगी, 0। तो आप बीटा एक्स को 0 मैपिंग लेके इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा दैट शुड बी डी ऑप्शन इज सॉरी सी ऑप्शन इज अ फॉल्स, बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले साइक्लिक गिवन है उसको कैसे यूज करना है, उसके बाद जी अबीलियन गिवन है उसको कैसे यूज करना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज हुई, पहले जेड साइक्लिक है ये यूज हुआ, सेकंड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यूज हुआ, और थर्ड जी अगर अबीलियन है जी बाई के आइसोमॉर्फिक टू एच, तो जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के, ये यूज हुआ। इनसे ऑप्शंस प्रूफ हो गए। मैं एक एक ऑप्शन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपका आ जाए और पूछे विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको ए बी और डी को प्रूफ करना पड़ेगा। डिस्कार्ड करने को यहाँ 0 मैपिंग लेके बहुत लोगों ने डिस्कार्ड भी कर दिया होगा, बाकी ऑप्शन छोड़ दिए होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो हर ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी भी आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली आप उस पोजीशन पे हो कि इसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है।